हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर। डियर्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स के लाइफ में लिटरली बहुत सारे शिफ्ट कंटिन्यूसली चल रहे हैं और यस, यहाँ पर इनको एक अलग सा ट्रॉमेटिक सिचुएशन फील हो रही है। लोग छोड़ कर का जाना, लोगों के साथ ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आना, नेगेटिव परिस्थिति का क्रिएट होना इनकी लाइफ में और समझ में ना आना कि कैसे सिचुएशंस को डील करना है। ठीक इस तरह की एनर्जीज इनके लिए लगातार काम कर रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कुछ सोल्स तो ज़्यादा कंफ्यूज होने के साथ साथ अनकंडीशनली स्ट्रेस भी ले रही हैं। साथ में इनकी अवेकनिंग का जो ये मैं कहूँगी कि लास्ट 3rd 4th फेज ये जो चल रहे हैं अवेकनिंग के, इसमें इनको ओवर स्ट्रेस बिल्कुल होना लाजमी है डियर। और एक चीज़ कि इनको ऐसा भी लग रहा है कि कोई भी चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है, सारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। यहाँ पर कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने लाइफ के ऐसे सिनेरियोज में हैं जिनको एंड ऑफ द डे वाला सिचुएशन आ गया, जैसे बोलते हैं ना, अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, अब इससे स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी चीज़ें अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए पावरफुल वाइब्रेशंस में आना, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने की दिशा में लगातार बढ़ने का प्रयास करना और कंटिन्यूस इसके लिए एफर्ट लगाना, तो ये इस वक्त में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इनके लिए हो चुका है। ऐसे सभी डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो स्पेसिफिक डीएफ एनर्जी है, बाकायदा डियर इनके कुछ चैलेंजेस पेंडिंग हो सकते हैं। मैं क्लियर कर दूं आपको ऐसे सभी डीएफ्स को जिनके इंटरनल डीएम की एनर्जी में इस तरह के चेंजेस, द्वंद्व वाली एनर्जी। डीएफ्स थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आप ज़्यादा द्वंद्व में रहते हो, परेशानी, स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, बिना किसी रीज़न के स्ट्रेस हो रहा है, आप सोल मिशन कर रहे हो, आप सोल मिशन में हो, अपनी पावर को बार बार खो दे रहे हो, पावर्स में चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई भी साइकिक अटैक, नेगेटिव एंटिटीज ज़्यादा आपको अफेक्ट कर रही है, इस समय पे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, तो मानकर चलिए कि उन सभी डीएफ्स के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यहाँ पर कि डियर ना, आपके कुछ चैलेंजेस जो कि इस वक्त में आपको इंट्यूटिवली फील भी हो रहे हैं, वो अधूरे छूट रहे हैं। थोड़ा सा आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं आपके जो अभी अधूरे छूटे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उन चीज़ों के ऊपर आपका कभी ध्यान ना हो, आपने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा ना हो, बट उस चीज़ की गाइडेंस आपको लगातार आ रही हो कि अभी आपको ये करना है, इस दिशा में आगे बढ़ना है, या ऐसे अपने बिलीफ पैटर्न्स को बदलना है, इस तरह से कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक, तो वो आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ना आपके लाइफ में तो स्टकनेस लेकर के आ रही है, साथ में आपके जो डीएम है उनके भी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ और टॉक्सिसिटी को लेकर आ रही है। इनका जो अवेकनिंग का जो फेज़ है उसमें थोड़ा सा टफ सिचुएशन बन रहा है डियर। ठीक है, और क्योंकि ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इस वक्त में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इंटरनल मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, टेलीपैथिक कनेक्शन फील करते हो, अलग सी वाइब्रेशंस फील करते हो, बट फिर भी आपको स्ट्रेस, वाइब्रेशन, ये सारा शिफ्टिंग करते हैं के बावजूद भी बहुत सारा शिफ्ट कर रहे हो, इसके लिए बहुत सारा हीलिंग वर्क कर रहे हो, पर फिर भी एज सच आपको गुड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मानकर चलिए कि ये जो चैलेंजेस हैं आपके पेंडिंग पड़े हैं। आपको स्पिरिट गाइडेंस है कि लगातार उन चैलेंजेस को जान करके ओके कीजिए डियर। ये सभी लोगों की लाइफ में हुआ है अभी रिसेंट में। ठीक है, बड़े चैलेंजेस को हील किया है डीएफ्स ने। तो जैसे ही आपने इन चैलेंजेस को ओके किया, आपके इंट्यूशन ने आपको गाइड किया, ठीक है, और आपने वो ओके की, तो मानकर चलिए आपकी जो लाइफ है उसमें भी एक स्पार्क आ जाएगा, ग्रोथ वाला सिनेरियो हो जाएगा, आप आगे बढ़ने वाली सिचुएशन में होंगे। ठीक है, और आपके जो डीएम एनर्जी है जो कि अभी थोड़ा सा अभी इम्बैलेंस वाली परिस्थितियों में है, वो भी हील होंगे, उनकी भी बैलेंस वाली जो सिचुएशन है वो ओके हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, अगर इस बीच आपके फैमिली में कोई ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशंस बने हैं जिसको हील करने के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, ये डीएम के लिए भी है, डीएफ के लिए भी है, और लगातार ये चीज़ें जो है वो हील नहीं हो रही है डियर, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रयास लगाने की ज़रूरत है, चीज़ों को हार नहीं मानना। जो सोल्स इस वक्त मैं ऐसा सोच रही हूँ, ठीक है, हम अभी कुछ दिन से इसको स्किप करते हैं, हम अभी कुछ टाइम इसको छोड़ते हैं, उसके बाद जाके हम बाद में इसकी हीलिंग कर लेंगे, नो, छोड़ना नहीं है। छोड़ने से, इग्नोरेंस से आपकी जो प्रॉब्लम है वो हील नहीं होती डियर, बढ़ती है। ठीक है, कोई घाव, ध्यान दीजिए, कोई चोट लगी हुई है और वो पहले से ही गहरी है, उसके ऊपर हमने मरहम लगाना छोड़ दिया, अभी स्किप कर दिया, चलो बाद में लगाएंगे क्योंकि ये तो ठीक ही नहीं हो रही, इसको तो इतना समय हो गया, ये ठीक ही नहीं हो रही, तो बाद में अभी ठीक करेंगे। फिर क्या होगा कि और ज़्यादा गहरी होती चली जाएगी, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गहराई पकड़ लेगी, और फिर एक समय आएगा कि आप अनकंडीशनली इसको ठीक भी करने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है, समय रहते
अपने उन वूंड्स की हीलिंग करना शुरू कर देना है। फैमिली के साथ अगर डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज आपके चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, डीएम के केस में कहूँगी डिटैचमेंट के साथ बाहर से यानी कि बैकग्राउंड में रह के, यानी कि कहूँगी कि सोल लेवल पर हीलिंग करें। और डीएफ जो कि डायरेक्ट अपनी हीलिंग के साथ से जो है एक्स्ट्रा हीलिंग उनको दे करके हील कर सकती है। डिफरेंट टाइप के सिम्बल्स, डिफरेंट टाइप की रेमेडीज, डिफरेंट टाइप का और दूसरी चीज़ें दे करके हीलिंग कर सकती है अपने और अपने कनेक्शंस की। अपने फैमिली के साथ जो इनके कनेक्शन है ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वाली जो हीलिंग है ना वो आगे तक आपको परेशानी नहीं देगी। यहाँ पर ये सिनेरियोज हील हो जाएंगे, एक बार हील हो गए ख़त्म। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट मैसेजेस डियर की जिन डिवाइन फेमिनाइन्स को ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी जो चेंजेस हैं वो क्या करने हैं, क्या अभी और क्या करना है, आगे क्या करना है, किस तरह से चीज़ें ओके करनी है, अभी क्लियर नहीं हो रहा, विजन क्लियर नहीं हो रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। मानकर चलिए एक लेवल का डाउनफॉल आपकी लाइफ में जो आया हुआ है उसको वापस से अपने एनर्जी बूस्टिंग टेक्निक्स के थ्रू ऊपर उठाना है। कोशिश कीजिए अपने स्पिरिट कनेक्शन से ज़्यादा बिल्डअप करने का, अपने स्पिरिट से आपका जो कनेक्शन है उनके साथ से अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करने का। और कोशिश आप ये भी करेंगे कि आपके इंटरनल डीएम से आपके जो कनेक्शन है वो अच्छे हो सके। इंटरनल डीएम की बात कर रही हूँ डियर, यहाँ पर बाहर के कोई भी डीएम की बात नहीं हो रही है। ठीक है जी। ओके। डिवाइन मैस्कुलिन्स जिनको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो आपके लाइफ में इस वक्त में सिनारियोज चल रहे हैं उसमें गुमशुदा होने के बजाय उनसे थोड़ा सा पीछे खींच लीजिए। चीज़ें अगर आपके कंट्रोल में नहीं है थोड़ा सा छोड़ दीजिए, लेट गो वाली एनर्जीज में आ जाइए, शांत हो जाइए, सरीन वाइब्रेशन को पाएं। और एक चीज़ कि जिस चीज़ को पाने की इच्छा आप लगातार कर रहे हो अपनी लाइफ में, सक्सेस पाने की इच्छा, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने की इच्छा, अपनी और चीज़ों को पाने की इच्छा, उस इच्छा के ऊपर आपको अपना पूरा एनर्जी इनपुट्स, हर तरीका का आपके अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जीज है वो सब उसके ऊपर आपने पुट करनी होगी, तो ही आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। और एक चीज़ कि क्योंकि अभी आपने सही एफर्ट सही जगह पर पुट करना शुरू कर दिया है, तो इसके जो गुड रिजल्ट है आपको कैसे मिलेंगे। इस वक्त में आपको थोड़ी सी डिवाइन ब्लेसिंग मिलना या डिवाइन की साइड से हेल्प मिलना या फिर कुछ भी आपको हाल फिलहाल में हो सकता है ऐसा पता लगे जिससे आपको लगे कि नहीं मैं भी सही ट्रैक पर हूँ। हो सकता है आपकी वाइब्रेशन में चेंज आ जाए, आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाए, या जैसे ही आपको ये समझ में आया कि मुझे ये चूज़ करनी है, मुझे ये ओके करना है, और वो आपने करना शुरू कर दिया, तो आपके वाइब्रेशन ऑरा में जो स्पार्क आता है, अच्छी वाइब्रेशन आती है, हैप्पीनेस की वाइब्रेशन आती है, वो जो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इससे आपकी चीज़ें जो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है जी डियर्स। अच्छा, और एक चीज़ की आपकी फैमिली में अभी जो भी केओस चल रहे हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा सा इन केओस से अलग होकर के अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल माइंडसेट के साथ जीने की। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके और जो लोग हैं वो थोड़ा सा डिटैचमेंट के साथ अपनी लाइफ को जो है इस वक्त में आपके साथ से जीने की कोशिश में होंगे। कोशिश आप ये कीजिए कि इनके साथ से आपने एज सच बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं बनानी है। जिस वक्त अवेकनिंग के डिफरेंट फेजेस में आप जाते हो उस वक्त डिवाइन भी आपको अकेला छोड़ते हैं, ईश्वरीय पावर आपके साथ में जुड़ी रहती है बट आपको अकेला छोड़ती है, ताकि इस अकेलेपन में आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी अपने आप से अलाइन हो सके, ऐसे बिल्कुल अलाइन हो सके। इस अलाइनमेंट के साथ ही डियर आपकी जो लाइफ है वो बेटर होगी। और मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स इस वक्त में जो भी टास्क कर रहे हैं अपने वर्क से रिलेटेड, अपने फ्रेंड्स जिन लोगों से भी रिलेटेड है उन लोगों को छोड़ देंगे, जो काम आज कर रहे हैं उस काम को भी छोड़ देंगे और कुछ नया टास्क, कोई नया काम, कोई दूसरी और चीज़ें ज़रूर से करेंगे। क्योंकि इनका सोल मिशन इस वक्त में इनको जो है सामने खड़ा है। जैसे कि डीएफ्स के साथ में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो ऐसे सभी डीएफ्स ने अपनी अवेकनिंग के बाद डायरेक्ट सेल्फ लव वाले प्रोसेस में आया, जिसमें अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी चीज़ों को सरीन वाइब्रेशन के साथ कहना और कहना चाहिए, उसके ऊपर स्टैंड लेकर के आगे बढ़ना, ये सब उन्होंने पाया है, फील किया, एक्सपीरियंस भी किया, उसको डन भी किया है। ठीक है। इसी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जी जो कि आप अवेकनिंग के रास्ते पर हो, आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आएगी, पॉजिटिविटीज़ आएंगी, सरीन वाइब्रेशन में आप भी आओगे। बट कैसे आओगे? इस पाथ को फॉलो करते हुए। अभी जिन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसको सेल्फ लव का एक प्रोसेस दिया जाएगा। उस सेल्फ लव में डिफरेंट टाइप की चीज़ें उसको मिलेंगी और वो उसको पार करते करते जैसे ही उसने सारी चीज़ों को डन किया, मान कर चले कि सोल मिशन सामने होगा। और इसी वजह से मैं आपको ये मैसेजेस डिवाइन की गाइडेंस के अनुसार यहाँ पर दे पा रही हूँ कि येस, कुछ सोल्स डायरेक्ट अपने प्रोफेशन को चेंज करने वाले हैं, कुछ सोल्स डायरेक्ट अपनी चीज़ों को इस तरह से प्रोजेक्ट कर देंगे, डिफरेंट वे में चीज़ों को करना शुरू कर देंगे, जिससे आप और आपका जो अंदर का स्पिरिट है
वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएगा और आपको हैप्पीनेस की वाइब्रेशन आनी शुरू होगी। ठीक है जी, तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करके डियर। और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो मैं वो चैनलिंग मैसेजेस आप लोगों के लिए ज़रूर से लेकर के आऊँगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।